ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी झटपट सी एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन की, जिसे आप ईद पे बनाएंगे ना तो घर वाले जो है नान खमीर रोटी के साथ इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई के अंदर आपने ऐड कर लेना है घी को। अच्छा, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून घी के साथ ही आपने 2 अदद प्याज को लेना है और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, उसका रस निकाल लेना है, उसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जाएगा भुना हुआ, और साथ में 2 अदद ये काली वाली बड़ी इलायचियाँ हैं। इसको साबित आपने शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से भुनाई सी कर लेनी है। तीनों चीज़ें कटी जाएंगी और इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इसके अंदर शामिल कर दिया और आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हल्की आंच पे बुनाई करेंगे, क्योंकि प्याज के साथ जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, अगर तेज़ आंच पे पकाया जाए या भुनाई की जाए तो क्या होता है कि वो जलने का इसका अंदेशा रहता है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने हल्की आंच रखनी है। जैसे अच्छे सा कलर आ गया लाइट गोल्डन, आपने इसके अंदर टमाटर जो है ब्लेंड किए हुए 2 अदद जो थे वो शामिल कर देने हैं। टमाटर को मैंने जो है सिंपल थोड़े से पानी के साथ जो है वो डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और इसको शामिल कर दिया। साथ में मसालों में जाएगा 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1/2 टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर आपने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है तकरीबन आधा टी स्पून के करीब। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा, लाल देगी मिर्च होती है, ये भी आधा चाय का चम्मच। और उसके साथ आपने आधा टीस्पून ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम मसाले इसके अंदर जाएंगे बस सिवाय नमक के। नमक के बगैर आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छे से ड्राई होने देंगे और ये अच्छे से दे सकते हैं। साइडों पे आपको घी नज़र आ रहा होगा, अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन को। आधा किलो चिकन लिया है मैंने और उसको आपने अच्छे से धोकर वॉश करके उसके बाद आपने ड्राई करके इसके अंदर शामिल कर देना है। आधा किलो चिकन को शामिल करते ही आपने इसके साथ यानी जो मसाला आपने रेडी किया हुआ है उसके साथ बहुत अच्छे से आपने चिकन की भुनाई करनी है। अच्छा, आंच दरमियानी से तेज़ कर देंगे जब आप चिकन की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी चिकन की भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्टी आपका चिकन बनेगा। सो आपने इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो कलर आपको नज़र आ रहा है ना, बस पिंकिश से वो वाइट की तरफ चला जाए। इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये देख सकते हैं चिकन अच्छा खासा इसका कलर वाइट हो चुका है, यानी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पक चुका है। बस इसी को मज़ीद पकाएंगे और इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट जैसे गुजरेंगे अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है दही। अच्छा, दही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून भरकर दही के शामिल किए हैं इसके अंदर। और दही के पानी के साथ ही अब आपने कवर करके इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट टेंडर हो जाए, थोड़ा गल जाए। तो इसलिए आप इसको जो है दही के पानी में पकाएं। चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इसको अभी सिर्फ आपने दही के साथ ही पकाना है। दही का पानी जैसे थोड़ा ड्राई होगा तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक इस स्टेज पे शामिल करेंगे और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून जो है वो बिल्कुल भर के नहीं, लेवल्ड जो है मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। या जितना आप खाने में घर में पसंद करते हैं अपने हिसाब से नमक की मिकदार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छे से भुनाई की, उसके बाद जैसे पानी ड्राई हुआ दही का, इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अच्छा, पानी जो है मैंने आधा गिलास पानी इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि चिकन जो है काफ़ी हद तक पहले से जो है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड टेंडर हो चुका था। मज़ीद बस आधा गिलास डालना है, कवर करके आपने छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसके ऊपर डाल देना है लीमू का रस। अच्छा, 1 अदद लीमू का रस जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके साथ ही अब आपने इसको कवर करके छोड़ना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन के गलने का इंतज़ार करेंगे और ये देख सकते हैं कि चिकन जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, अगर तो आप इसे चावलों के साथ बॉयल हुए हुए राइस के साथ अगर खा रहे हैं तो उबले चावलों के साथ इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे, लेकिन रोटी के साथ या आप नान के साथ खाएंगे ईद वाले दिन तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रहने दीजिएगा नहीं, बल्कि इसको ड्राई कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि ड्राई ड्राई अच्छा लगता है रोटी और नान के साथ। उसके बाद आपने लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर डालनी है मसल के थोड़ी सी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी के साथ जब मसल के डालते हैं ना इसको हाथों से, तो इसकी खुशबू ज़्यादा बढ़ जाती है और जो साइडों पे घी होता है ना वो एकदम इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर डाल देना है लास्ट में बिल्कुल धनिया चॉप करके। फ्रेश कोरिएंडर डाला और धनिया डालने के साथ ही अब आपने इसको बस मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे ढककर। और लीजिए जनाब, मज़ेदार सा ये चिकन हो चुका है रेडी। मैंने तो इसको सर्व करना था चावलों के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, सो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दी हैं, बस अब आपने इसको सर्व करना है किसी भी, आप जो है वो चावलों के साथ सर्व करना चाहें या आप इसे नान रोटी के साथ सर्व करना चाहें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।